गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में आपका लेसन 6 जो चल रहा है वुमेंस एजुकेशन, उसके शुरुआती 2 पैराग्राफ आप लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव ए ग्रेट नेशन। तो यहाँ तक आपका ये पैराग्राफ हो गया था और आज का पैराग्राफ 3rd जो है वो आपका शुरू होगा व्हेन यू टॉक से। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना 3rd पैराग्राफ अप्रोच के 6 लेसन का, वुमेंस एजुकेशन का। और एक बात आपको और बता दें कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लेसन, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस आपको समझना है। यदि कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करते रहें और अच्छी प्रकार से समझते रहें, पढ़ते रहें। तो पेज नंबर 55 पे आपकी बुक में ये पैराग्राफ शुरू होता है, नंबर 3, और चाहे तो आप अपनी बुक खोल सकते हैं। शुरू होता है हमारा पैराग्राफ व्हेन यू टॉक से। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना 3rd पैराग्राफ। लिखा हुआ है व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू। व्हेन माने जब, यू माने तुम, टॉक अबाउट माने बात करते हो, अबाउट माने के बारे में, एजुकेशन माने शिक्षा के बारे में। तो जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो, कामा लगा है, कामा का मतलब तब या तो जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो तो यू हैव सेवरल एम्स। तो यू माने तुम्हारे, हैव माने होते हैं या तुम्हारे मन में होते हैं, सेवरल माने कई, एम्स माने उद्देश्य, इन व्यू माने आपकी नज़र में या दृष्टिकोण में। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू। तो जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपकी नज़र में इसके कई उद्देश्य होते हैं। और आगे लिखा है गिव द पीपल, गिव माने दीजिए, द पीपल माने लोगों को, दोज माने उन्हें, हु आर टॉट जिन्हें शिक्षित किया जाता है। तो वे लोग जिन्हें शिक्षित किया जाता है उन्हें दीजिए, क्या दीजिए? ज्ञान दीजिए। और किस प्रकार का? आगे राइटर लिख रहा है। तो गिव द पीपल लोगों को दीजिए, दोज उन्हें, हु आर टॉट जिन्हें शिक्षित किया जाता है। तो वे लोग जिन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है उन्हें दिया जाना चाहिए नॉलेज ऑफ द वर्ड, नॉलेज माने ज्ञान, ऑफ द वर्ड माने का, इन विच माने जिसमें, दे लिव वे रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज। तो स्टूडेंट्स गिव द पीपल दोज हु आर टॉट नॉलेज ऑफ द वर्ड इन विच दे लिव। तो जिन लोगों को शिक्षित किया जाता है या उन लोगों को दीजिए जिन्हें शिक्षित किया जाता है, उन्हें क्या दिया जाना चाहिए? संसार का ज्ञान दिया जाना चाहिए, उस संसार का जिसमें कि वो रहते हैं। और इसके साथ साथ उन्हें साइंस यानी विज्ञान, हिस्ट्री इतिहास और ज्योग्राफी यानी भूगोल का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। इनेबल यू जो उन्हें बनाएगा, टू गेट दैट नॉलेज उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य। तो बहुत ही डीपली समझते हैं इस बात को। राइटर के अनुसार व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपकी नज़र में इसके कई उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट, गिव द पीपल दोज हु आर टॉट। तो उन लोगों को जिन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है उन्हें उस संसार का ज्ञान दिया जाना चाहिए जिसमें वो रहते हैं। इसके साथ साथ उन्हें विज्ञान, इतिहास और भूगोल का ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे कि वो संसार के ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य हो जाएं। आगे लिखा है यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल बाय विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड। यू आल्सो ट्रेन, यू माने तुम्हें, आल्सो ट्रेन माने होता है प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना। तुम्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। द पीपल माने लोगों को, टू एक्वायर माने अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सम माने कोई ना कोई या कुछ न कुछ, टेक्निकल माने तकनीक, स्किल माने योग्यता, बाय विच माने जिसके द्वारा, दे कैन अर्न वे कमा सकें, ए लिवलीहुड माने एक जीविका। तो राइटर लिखता है
कि आपको लोगों का ऐसा प्रशिक्षण करना चाहिए या आपको लोगों को ऐसे प्रशिक्षित करना चाहिए जैसे जिससे कि वो लोग कोई ना कोई तकनीक योग्यता प्राप्त कर सकें और उससे वो अपनी जीविका कमा सकें। फिर समझ लेते हैं इस बात को। यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल बाय विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड। राइटर लिखता है कि आपको लोगों को इस प्रकार से शिक्षित करना चाहिए। यहाँ पे अध्यापक के लिए राइटर लिख रहा है कि अध्यापक को या अध्यापकों को लोगों को इस प्रकार शिक्षित किया जाना चाहिए, अपने शिष्यों को इस प्रकार शिक्षित किया जाना चाहिए कि उनमें किसी तकनीक योग्यता का विकास हो सके और उस तकनीक योग्यता की सहायता से वो लोग अपनी जीविका कमा सकें। फिर समझते हैं। यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल। तो आपको शिष्यों को कुछ ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे उनके अंदर कोई तकनीक योग्यता का विकास हो सके और जिससे वे अपनी जीविका कमा सकें। और आगे लिखा है दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। दीज माने ये अर्थात साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और टेक्निकल नॉलेज की बात की जा रही है। तो ये आर स्टिल एक्सेप्टेड अभी भी स्वीकार किए जाते हैं। द वर्ल्ड ओवर माने पूरे संसार में, एज द ऑब्जेक्ट्स माने उद्देश्य, आप एजुकेशन माने शिक्षा के उद्देश्य के। तो दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर, तो पूरे संसार में इन साधनों को या इन चीज़ों को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान में क्या है? शिक्षा का वर्तमान में उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति इस योग्य बन सके कि उसे सही गलत का अंदाज होना चाहिए, उसके लिए जीवन में सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है, इन बातों को आकलन करने के लिए उसके पास बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। कुछ ऐसी उसके अंदर तकनीक योग्यता होनी चाहिए जिससे कि वो कोई ना कोई जीविका कमा सके, उसको रोजगार मिल सके। तो ये चीज़ें राइटर लिखता है कि अभी भी संसार में शिक्षा के उद्देश्यों के रूप में स्वीकार की जाती हैं। और आगे लिखा है नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो पूरे संसार में इन साधनों को या इन चीज़ों को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, तो वह संसार जिसमें आप रहते हैं का ज्ञान, वह संसार जिसमें आप रहते हैं का ज्ञान, एंड टेक्निकल स्किल, और वह तकनीक योग्यता बाय विच जिसकी सहायता से यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिसकी सहायता से आप कोई जीविका कमा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है? दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो इन्हें यानी इन चीज़ों को ही संसार में अभी तक या पूरे संसार में शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है या शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार किया जाता है। आप जिस संसार में रहते हैं उस संसार का ज्ञान होना और आपके पास अपनी जीविका कमाने के लिए कोई ना कोई तकनीक योग्यता होना, ठीक, ही शिक्षा का उद्देश्य है आज के परिवेश में। बट वाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पोर्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। बट वाट इज देयर स्पेसिफिक, बट माने लेकिन, वाट इज देयर स्पेसिफिक माने विशेष, लेकिन विशेष बात क्या है? अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस शिक्षा की इम्पार्टेड जो प्रदान की जाती है इन द इंस्टीट्यूशंस माने संस्थाओं में, आप और कंट्री माने हमारे देश की। लेकिन राइटर लिखता है कि हमारे देश में या हमारे देश की संस्थाओं में जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसकी विशेषता क्या है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है या उसके विशिष्ट लक्षण क्या हैं? वी हैव हर्ड माने हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन। वी हैव हर्ड हमने सुना है, दैट माने कि, द चीफ माने मुख्य,
पर्पज माने उद्देश्य ऑफ एजुकेशन माने शिक्षा का इज नॉट मेरली, ना केवल मतलब केवल नहीं है, एक्वायरिंग माने अर्जित करना, आप स्किल माने योग्यता, आर इन्फॉर्मेशन में अथवा माने जानकारी अथवा जानकारी। तो हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल योग्यता और जानकारी हासिल करना नहीं है। तो हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल योग्यता और जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि द इनिशिएशन माने प्रवेश करना, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है प्रवेश करना और कहाँ, इनटू ए हायर लाइफ, एक उच्च श्रेणी के जीवन में। अर्थात यहाँ पे उच्च श्रेणी के जीवन का मतलब है पारलौकिक जीवन में, लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है पारलौकिक जीवन में प्रवेश करना या उच्च श्रेणी के जीवन में प्रवेश करना। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना विच ट्रांजेंट्स, विच माने जो, ट्रांजेंट्स माने आगे बढ़ाता है, द वर्ल्ड माने संसार को, आप स्पेस माने अंतरिक्ष के, एंड टाइम माने समय के। तो वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इन्फॉर्मेशन। तो हमने ये बात सुन रखी है या हमने ये सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल योग्यता प्राप्त करना और जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है उच्च श्रेणी के जीवन में प्रवेश करना और एक ऐसे संसार में प्रवेश करना जो समय और स्थान की सीमा से परे हो, आगे बढ़ाता है, ट्रांजेंट्स करता है, आगे बढ़ाता है स्पेस एंड टाइम, समय और स्थान से। अर्थात इसका मतलब है कि समय और स्थान की सीमा से परे हो, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना जो समय और स्थान की सीमा से परे हो। अर्थात अपने अंदर अध्यात्म का ज्ञान लाना, अपने मस्तिष्क को योग विद्या के द्वारा एकाग्र करके उस परमात्मा से जोड़ना और अथाह ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य है, ये राइटर लिखता है। और आगे राइटर लिखते हैं दो माने यद्यपि, द लैटर माने बाद वाली, इन्फॉर्म्स माने जानकारी प्रदान करती है, एंड एनिमेट्स स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, दो द लेटर इन्फॉर्म्स, यद्यपि बाद वाली शिक्षा जानकारी प्रदान करती है, एंड इनिमेट्स माने होता है उज्ज्वलित करना, द फार्मर माने भूतकालीन को या भूतकालीन जिंदगी को, जीवन को। कहने का मतलब क्या है, दो द लेटर इन्फॉर्म्स, यद्यपि बाद वाली शिक्षा यानी आगे की शिक्षा आपको जानकारी प्रदान करती है और जो भूतकालीन शिक्षा है वो आपके जीवन को, आपके संस्कारों को उज्ज्वलित करती है, यानी उसे प्रकाशमान करती है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन। दैट हैज़ बीन माने जो रहा है, द मेन माने मुख्य, पर्पज माने उद्देश्य, ऑफ एजुकेशन माने शिक्षा का, और वही हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी रहा है। अर्थात पिछले जीवन को याद रखते हुए या पिछले जीवन की स्थितियों को याद रखते हुए आगे के जीवन को प्रकाशमान कर देना, उसे इनलाइटन कर देना, उसे उच्च श्रेणी में ले जाना हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। कहने का मतलब क्या है, केवल विषयों की जानकारी होना, किसी टेक्निकल स्किल का नॉलेज होना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। राइटर के अनुसार, उसके अनुसार ये चीज़ें तो हमें केवल जानकारी प्रदान करती हैं, लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है हमें उच्च श्रेणी के जीवन में प्रवेश करा देना, अर्थात पारलौकिक जीवन में प्रवेश करा देना, एक ऐसे संसार में प्रवेश करा देना जहाँ स्थान और समय की कोई सीमा नहीं है, अर्थात जो समय और स्थान की सीमा से परे है। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, यद्यपि बाद वाली शिक्षा यानी आगे की शिक्षा जानकारी प्रदान करती है और पूर्व वाली शिक्षा को
या पूर्व के जीवन को वही उज्ज्वलित कर देती है, प्रकाश से भर देती है। यानी कहने का मतलब क्या है, अब इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि इंसान का बढ़ता हुआ जीवन या आगे बढ़ता हुआ जीवन उसे जानकारी प्रदान करता है और अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा उसके पूर्व के जीवन को उज्ज्वलित कर देती है, प्रकाश से भर देती है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे पैराग्राफ को एक बार और रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखा है, व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू। तो राइटर लिखता है कि जब आप शिक्षा के बारे में बातचीत करते हैं तो आपकी नज़र में इसके कई उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट। राइटर लिखता है, उन लोगों को दीजिए जिन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है संसार का ज्ञान या उस संसार का ज्ञान जिसमें वो रहते हैं। साथ ही साथ उन्हें विज्ञान, इतिहास और भूगोल का ज्ञान दीजिए जिससे कि वो सांसारिक नॉलेज को प्राप्त करने के योग्य हो जाएं। यू आल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल। राइटर लिखता है कि आप लोगों को, अपने शिष्यों को कोई ना कोई तकनीक योग्यता का भी प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि वे अपनी जीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। राइटर लिखते हैं कि इन्हीं साधनों को, अर्थात तकनीक योग्यता हासिल कर लेना, विज्ञान, इतिहास, भूगोल का ज्ञान हो जाना, इन्हीं चीज़ों को अभी तक संसार में शिक्षा का उद्देश्य माना जाता रहा है, स्वीकार किया जाता रहा है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव एंड टेक्निकल स्किल बाई विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार का ज्ञान हो जाए, सांसारिक विषयों का ज्ञान हो जाए, उस संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हैं, और आपके अंदर कोई तकनीक योग्यता हो जाए जिससे कि आप अपनी जीविका कमाते हैं। अर्थात अभी तक संसार में शिक्षा का उद्देश्य यही माना जाता रहा कि आपको सांसारिक विषयों का ज्ञान हो जाए और आप जिस चीज़ से अपनी जीविका कमा सकें वो तकनीक योग्यता आप में विकसित हो जाए। बट वाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। लेकिन हमारे देश की संस्थाओं में, हमारे देश के शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा दी जाती रही है, प्रदान की जाती रही है, उसमें विशेष बात क्या है। वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज नॉट मेयरली, ना केवल द एक्वायरिंग ऑफ स्किल आर इन्फॉर्मेशन, केवल योग्यता और जानकारी हासिल करना नहीं है। क्योंकि हमने सुन रखा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल योग्यता और जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि एक उच्च श्रेणी के अर्थात पारलौकिक जीवन में प्रवेश करना शिक्षा का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त एक ऐसे संसार में प्रवेश करना शिक्षा का उद्देश्य है जो हमें समय और स्थान की सीमा से आगे बढ़ा देता हो, आगे ले जाता हो। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फार्मर, यद्यपि आगे का अनुभव, इंसान के जीवन का आगे का अनुभव उसके पीछे के जीवन को प्रज्वलित कर देता है, उज्ज्वलित कर देता है, अर्थात उस पर प्रकाश डालता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भी रहा है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, लिखा है फार माने के लिए, सम सेंचुरीज कुछ शताब्दियों तक, फॉर सम सेंचुरीज कुछ शताब्दियों तक, वी माने हमने, नेग्लेक्टेड माने नकार दिया, अवर वुमेन फॉक अपने यहाँ की महिला जाति को, स्त्री जाति को। तो कुछ शताब्दियों तक, कुछ 100 सालों तक हमने अपने देश की स्त्री जाति को नकारा। राइटर के अनुसार कुछ शताब्दियों तक या कुछ 100 वर्षों तक हमने अपने देश की, यानी हमारे देश के पुरुष वर्ग ने स्त्रियों या स्त्री जाति को नकारा, उसकी ज़रूरतों को नकारा, उसकी वैल्यू को नकारा। और ट्रेडिशन हमारी परंपरा, हाउएवर हैज़ बीन समवॉट डिफरेंट, कुछ न कुछ भिन्न रही, अर्थात हमारी परंपरा भी कुछ न कुछ भिन्न रही, या किसी
किसी न किसी प्रकार से भिन्न रही। तो फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉग। राइटर लिखता है कि कुछ सौ वर्षों में या कुछ सौ वर्षों तक हमने अपने देश की महिला प्रजाति या महिला जाति को नकारा, उनकी आवश्यकताओं को नकारा, उनकी वैल्यू को नकारा, उनके महत्व को नकारा। आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं किसी न किसी प्रकार से भिन्न रहीं। एक श्लोक लिखा हुआ है, पुरा कल्पेषु नारीणाम, पुरा कल्पेषु माने पुराने समय में, नारीणाम माने नारियों को, मंदिर वंदना निश्चिता, मंदिर में वंदना करना निश्चित था, अर्थात निश्चित रूप से मंदिर में वंदना कर सकती थीं। अध्यात्मना वेदानाम, उन्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था, अर्थात वे वेद अध्ययन भी करती थीं। गायत्री वचनम तथा, और गायत्री जो मंत्र होते हैं उनको बोलने की भी उन्हें इजाज़त थी, यानी गायत्री मंत्र को भी बोलने की इजाज़त महिलाओं को थी। पुरा कल्पेषु नारीणाम, पुराने समय में नारियों को निश्चित रूप से मंदिर में पूजा करने का अधिकार था, उन्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त था, और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का भी जप महिलाएं बहुत ही सहूलियत से, सुविधा से करती थीं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं, हमने लेसन की शुरुआत में ही बताया था कि वैदिक काल में हमारे यहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। अनेक विदुषी महिलाएं हुईं जिन्होंने अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। अनुसुईया, गार्गी, सीता, सावित्री, बहुत सी ऐसी महान महिलाएं अपने देश में हुई हैं प्राचीन समय में, वैदिक काल में, जिनका नाम युगों युगों से अमर है, और जब तक ये संसार रहेगा अमर रहेगा। तो राइटर लिखता है कि प्राचीन काल में नारियों को यानी स्त्रियों को मंदिर में पूजा करने के पूर्ण अधिकार थे। वेदों का अध्ययन वे करती थीं, यानी वेदों के अध्ययन की वे अधिकारी थीं, और गायत्री मंत्र का जप भी वो बहुत ही सुविधा के साथ, सहूलियत के साथ करती थीं। इसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। कई प्रकार की कुप्रथाएं उन पर लाद दी गईं, जैसे कि विधवा विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, महिलाओं को शिक्षा न देने की व्यवस्था, महिलाओं को भोग वस्तु मान लेना, हर प्रकार से उन्हें पुरुषों से नीचे समझना, निम्न स्तर का समझना। तो इस प्रकार की कुत्सित मानसिकताएं जो हैं हमारे समाज में फैलीं और महिलाओं की स्थिति डामाडोल हो गई। तो राइटर उस स्थिति को सुधारने पर जोर देता है, और सुधारने के लिए प्राचीन समय की महिलाओं की स्थिति की अवधारणा भी हमारे सामने लाता है, उनके भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो कहने का मतलब, इस श्लोक का मतलब है कि प्राचीन समय में हमारे देश की नारियों को मंदिर में या मंदिरों में पूजा करने का, वंदना करने का निश्चित रूप से अधिकार था। वे वेद अध्ययन कर सकती थीं, और वे गायत्री मंत्र का जप भी बहुत ही सुविधा सहूलियत के साथ करती थीं। इन एंशियंट टाइम्स माने प्राचीन समय में, अवर वुमेन हमारी महिलाओं को, हैड माने था, द सेरेमनी माने उत्सव होता था, आप उपनयन माने उपनयन का, परफॉर्म्ड फॉर देम जो उनके लिए किया जाता था। स्टूडेंट्स, उपनयन संस्कार वो संस्कार होता था जब विद्यार्थी को गुरुकुल में प्रवेश दिलाया जाता था, यानी जब वो पहली बार विद्यालय जाता था तो हर एक बच्चे का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, मेल हो या फीमेल, उसका उपनयन संस्कार होता था। बालक को जनेऊ धारण कराया जाता था, और वैदिक काल में बालिकाएं यानी महिलाएं भी संस्कार में दीक्षित की जाती थीं। उपनयन संस्कार क्या होता था यह समझना जरूरी है। तो आपको बता दें कि उपनयन संस्कार से आशय है एक ऐसा संस्कार जो प्राचीन समय में प्रचलित था भारत में, और उस संस्कार के अंतर्गत जब
पहली बार बालक या बालिका स्कूल जाती थी या जाते थे तो उन्हें जनेऊ धारण कराया जाता था और जनेऊ धारण कराने के बाद अध्यापक उनसे कुछ प्रतिज्ञाएं कराता था। उन प्रतिज्ञाओं या नियमों का पालन कराने की शपथ लेता था और उस शपथ के बाद बच्चे का, बालक या बालिका का गुरुकुल में प्रवेश हो जाता था, एडमिशन हो जाता था। आप लोग समझ पाए होंगे कि उपनयन संस्कार क्या था। एक बार और बता रहे हैं, प्राचीन समय में, वैदिक काल में भारत में जब कोई भी बच्चा पहली बार स्कूल जाता था, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तो पहली बार स्कूल जाने पर जब उसका गुरुकुल में प्रवेश होता था तो उसे जनेऊ धारण करा के उपनयन संस्कार के अंतर्गत जो नियम कानून पाबंदियां होती हैं उनकी शपथ दिलाई जाती थी और तब उसे गुरुकुल में प्रवेश मिलता था और अपने आगे की पढ़ाई वो वहीं से स्टार्ट करता था। इन एंशिएंट टाइम्स आवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म्ड फॉर देम। तो प्राचीन समय में हमारे देश की महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। दे वर इंटाइटल्ड टू स्टडी ऑफ वेदाज। दे माने थी, दे माने वे, वर माने थी, इंटाइटल्ड माने अधिकारी, हकदार, टू स्टडी वेदाज वेदों का अध्ययन करने की, वे वेदों का अध्ययन करने की हकदार थीं। मध्यकाल में उनसे यह छीन लिया गया था, महिलाओं को मंदिर जाने से रोका गया था, उन्हें वेद अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो प्राचीन समय में यानी वैदिक काल में वे वेदों का अध्ययन करने की अधिकारी थीं, हकदार थीं। दे वर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप। दे वर आल्सो, दे माने वे, वर माने थी, आल्सो माने भी, इंटाइटल्ड माने अधिक, हकदार, टू द चैंटिंग माने जप करने की, आप द गायत्री जप माने गायत्री मंत्र की। तो वे गायत्री मंत्र का जप करने की भी हकदार थीं, वे गायत्री मंत्र का जप करने की भी हकदार थीं। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमेन। दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ें, वर ओपन माने खुली हुई थीं, ये सभी चीज़ें खुली हुई थीं टू अवर वुमेन, हमारे देश की महिलाओं के लिए। तो हमारे देश की महिलाओं के लिए ये सारी चीज़ें खुली हुई थीं, अर्थात इसमें या इन चीज़ों में उन्हें कोई प्रतिबंध नहीं था। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड। बट माने लेकिन, आवर सिविलाइजेशन माने हमारी सभ्यता, बिकेम माने हो गई, अरेस्टेड माने गिरफ्तार यानी कैद में। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। एंड वन ऑफ द मेन साइंस, एंड वन ऑफ द मेन यानी उनमें से प्रमुख, साइंस माने चिन्ह, ऑफ दैट डिके माने उस पतन का, ऑफ आवर सिविलाइजेशन माने हमारे सभ्यता की, इज द सब्जेक्शन माने पराधीनता, ऑफ वुमेन माने महिलाओं की। तो बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। लेकिन हमारे देश की सभ्यता कैद कर ली गई और उस पतन का एक मुख्य लक्षण, एक मुख्य चिन्ह हमारे देश की सभ्यता में महिलाओं की पराधीनता थी या पराधीनता है, अर्थात उसे पुरुषों का गुलाम बना दिया गया, पुरुषों की श्रेणी से निम्न स्तर में रख दिया गया। बट आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। लेकिन हमारी सभ्यता कैद कर ली गई, अर्थात हम गुलाम बना लिए गए और उस पतन का एक मुख्य चिन्ह ये है कि हमारे देश की महिलाएं पराधीन हो गईं, उनको पराधीनता स्वीकार करा दी गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस माने आज़ादी के बाद, थ्रू माने के द्वारा, द एक्सर्शन माने होता है प्रयास, उद्यम के द्वारा, आप महात्मा गांधी जी के तो यद्यपि आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के प्रयासों के माध्यम से ए रेवोल्यूशन माने एक आंदोलन
हैज़ बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश में प्रभावी रहा। तो आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी के प्रयासों के द्वारा एक आंदोलन हमारे देश में प्रभावी रहा। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, एंड वुमेन माने महिलाएं, आर कमिंग माने आ रही हैं या प्राप्त कर रही हैं, इनटू देयर ओन माने अपना पुराना पिछला स्थान या अपना पुराना पिछला सम्मानित स्थान। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, थ्रू द एक्सर्शंस ऑफ महात्मा गांधी जी के प्रयासों के द्वारा हमारे देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए एक आंदोलन प्रभावी रहा और हमारे देश में पुनः महिलाएं अपने प्राचीन सम्मानित स्थान को, प्राचीन सम्मानित गौरव को प्राप्त कर रही हैं, अर्थात उनकी स्थिति फिर सुधर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है और आशा है कि पूरा लेसन आप अच्छी प्रकार समझ पाए होंगे। इस लेसन को समझ लेने के बाद क्वेश्चन आंसर्स और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट इस लेसन के कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन को आपको बहुत अच्छी प्रकार पढ़ना है। यदि कोई मीनिंग, कोई भी लाइन आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके दोबारा पूछें, 3 बार पूछें, 4 बार पूछें, आपकी समस्या को निश्चित रूप से सॉल्व किया जाएगा। लेकिन एक हमारी सलाह है आप सभी बच्चों को कि लेसन को बहुत अच्छी प्रकार समझें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फिलहाल आपका वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद इस लेसन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, वे कराए जाएंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखाए जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अच्छी प्रकार से पढ़ते रहें, अच्छी प्रकार से पढ़ते रहें। टिल देन, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।